चलिए आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर टॉपिक को देखेंगे जो पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ाते आ रहे हैं। बस उसी को आज रिव्यू के तौर पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलते चलिएगा, एक कार्बन को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, बोलते रहिएगा, ठीक है। एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मिथ बोलते हैं, इसका प्रीफिक्स है ये, ठीक है। दो कार्बन को, तीन कार्बन को, चार कार्बन को, पांच कार्बन को, छह कार्बन को, सात कार्बन को, आठ कार्बन को, ऑक्ट, नौ कार्बन को, नॉन, 10 कार्बन को डेक, 11 को कह देते हैं अनडेक। इसी प्रकार से 12 कार्बन आ जाए तो डोडेक, ठीक है। और इसी तरह से 13 आ जाए तो ट्राइडेक, 14 आ जाए तो टेट्राडेक, 15 आ जाए तो पेंटाडेक। इसी तरह से बढ़ेंगे 16, 17, 16 आएगा तो हेक्साडेक, 17 आएगा तो हेप्टाडेक, 18 आएगा तो ऑक्टाडेक, 19 आ जाएगा तो नोनाडेक, 20 आ जाएगा तो बदल जाएगा इकॉस। क्या आ जाएगा, इकॉस में बदल जाएगा, ठीक है। ये 20 कार्बन तक का आपको थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है। फिर इसमें जो है हम लोग पढ़ते क्या है, नोमेनक्लेचर में सबसे बेहतरीन चीज है क्या पढ़ना आपको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन। ये चारों टॉपिक को आपको गंभीरता से जानना है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n, CnH2n माइनस 2। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n प्लस 1, ठीक है। इसका सफिक्स क्या हो जाता है, ANE। प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाता है, एल्काइल लिख लेते हैं इसको। इसका सफिक्स क्या हो जाता है, सफिक्स क्या हो जाता है इसका, ENE। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एल्काइल। इसका प्रीफिक्स सफिक्स क्या हो जाता है, YNE लग जाता है इसमें। प्रीफिक्स क्या हो जाता है, इसका सफिक्स क्या होता है, YL, ठीक है। क्या होता है, YL हो जाता है। चलिए इससे हम लोग सामान्य सूत्र पर n का वैल्यू रख करके बनाते हैं। n का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, CnH2n प्लस C1H2 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसको कह देते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्या कह देते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या कह देंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका एक और चीज बनता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो भी देख लेते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको पता है कि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है,
चार डॉट बॉन्ड होता है, चार बॉन्ड में ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, क्या करता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, और ये हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है, ठीक है, पेयर बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और जाकर के ये क्या करता है, हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है, इसका वैलेंसी होता है एक, और इसका एटॉमिक नंबर भी एक होता है, इसको दो पुराना होता है क्योंकि इसके पास ऑर्बिट एक ही है, तो ऑक्टेट पुराने के लिए इसको दो चाहिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जिसको कि दो की आवश्यकता होती है, मतलब एक की ही आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर कार्बन में आ जाता है, कार्बन अपने ऑर्बिट में 8 पुराने का कोशिश करेगा, कितना, 8 पुराने का कोशिश करेगा, 8 पुराने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 4 है। 4 पुराने के लिए ये क्या कर लिया, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, और कार्बन के अंदर एक ऐसा क्वालिटी है कि कार्बन अपने अंदर से चैन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ये क्या करता है, चैन बनाता चला जाता है, ठीक है, चैन बनाता चला जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 10, इसको अनंत तक चैन बनाया जा सकता है। जैसे में आप इसका एक एग्जाम्पल, कार्बनिक कंपाउंड में एक एग्जाम्पल आता है हीरा, ग्रेफाइट, और क्या आता है, बकनेशर भी आता है, कोयला को भी देखते हैं आप, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है, आपका कार्बनिक कंपाउंड है और कार्बन के चैन से बना हुआ है, किससे, कार्बन से, कार्बन के चैन से बना हुआ है, और उसी प्रकार से ये भी आपका, इसी प्रकार से वो सारा चीज निर्मित होता है, ऐसे ही बॉन्ड बॉन्ड बना बना करके वो निर्मित होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। सेम पैटर्न हम आ जाते हैं किसमें, ये आपका एल्कीन में आ जाते हैं। एल्कीन में क्या काम करेंगे, तो एल्कीन को डबल बॉन्ड भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑलिफिन, याद रखना हमको, एल्कीन को हम ऑलिफिन भी कहते हैं, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, यही होता है। अच्छा, इसमें मान लीजिए n का वैल्यू इस बार ज्यादा रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, पहले हम दो रख के देखते हैं, कितना, n का वैल्यू 2 रख लेते हैं, क्या बनेगा, C2H2 इंटू 2 रख लेते हैं, क्या सही है, चलिए तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा। अब देखिए क्या बनेगा, तो ये पहले कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना लेते हैं क्योंकि आपको पता ही है एल्कीन समूह तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब हाइड्रोजन कितना आवश्यकता है, इसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसमें भी 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, दोनों दो जगह चलाए, ठीक है। अब बात करते हैं, n का वैल्यू आगे रखते हैं 3, कुछ बच्चे ऐसा गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा, CnH2n, ये फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, C3H, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना, 6 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को देखेंगे, इसका अगर कहा जाए स्ट्रक्चर फॉर्मूला को लिखिए तो क्या करेगा बच्चा, वो देख लीजिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में बना देगा डबल बॉन्ड C, ऐसे बनाएगा, लेकिन ये पैटर्न गलत है क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही बनेगा, अगर एल्कीन में पढ़ रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर डालना है आपको, ठीक है। तो पहले सबको सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए, एक जगह डबल बॉन्ड डाल दीजिए, इसमें अब हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा, तो 2 लगेगा, इसमें हाइड्रोजन का संख्या कितना, 1 लगेगा, और इसमें हाइड्रोजन का संख्या कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा, कितना, 3 लग जाएगा। देखिए तो 6 हाइड्रोजन पूरा गया क्या, पूरा ही नहीं पूरा, पूरा ना। तो ये तरीका है आपको इसके बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है, इसके क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन का यही एक तरीका है कि आप डबल बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके नाम पर, तो एल्कीन के समूह में, एल्केन में ANE सफिक्स लगता था, इसमें ENE लगेगा। एल्केन का जो हम मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ठीक है, और इस सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं भी दर्शाते हैं, एक ये वाला स्ट्रक्चर भी ले लेते हैं, इसको डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है, या लाइन स्ट्रक्चर भी आप इसको कहते हैं। एक ये स्ट्रक्चर है, और एक और भी ले लेते हैं, इसको तोड़ करके लिख देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
ज्यादा का नहीं, छोटा सा लेते हैं, ठीक है, यही ब्लॉक करते हैं। इस तरीके से भी लिखा जाता है। इन सबका नाम कैसे लिखेंगे, तो बस कुछ नहीं करना, हमको कार्बन का संख्या को कैलकुलेट कर लेना है। कितना कार्बन हो गया, 7 कार्बन। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, पीछे में लिखे थे हैप्ट, हैप्ट लिख दिए। अच्छा, इसमें कौन सा ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, एल्केन समूह पढ़ रहे हैं, क्या लगेगा इसमें, एएनई लगेगा। यहाँ पर हम एएनई लगा देते हैं, हो गया इसका नाम क्या, हेप्टेन। डॉट स्ट्रक्चर में जितना कोना जितना किनारा उतना कार्बन, जितना कोना जितना किनारा उतना कार्बन। यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन को आप क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, हेक्स लिख देंगे। अच्छा, इसमें सिंगल बॉन्ड ही तो है सब जगह, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 3 कार्बन का चेन है यहाँ, 3 को क्या बोलते, तो प्रॉप बोलते, प्रॉप एन लगा देंगे हम यहाँ, क्या बन गया मेरा, प्रोपेन। ये सिंगल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर है, जिसमें कि आप नाम लिखते हैं, वो भी सिंपल वाला। शाखित श्रृंखला या सब्स्टिट्यूएंट्स वाला अभी तक आपने नहीं देखा है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं, ये क्या है, 1 और 2, ये आपका डबल बॉन्ड का है। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, तो इथ कहते हैं, इथ लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इसको 2 तरीके से दर्शा सकते हैं, क्या, तो 2 तरीके से दर्शाना क्या है कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है, इथ लिख करके डैश दे दीजिए, 1 लिख दीजिए और एन लिख दीजिए, ठीक है। एक ये फॉर्मेट है लिखने का, और दूसरा फॉर्मेट क्या है, 1 आगे में लगा दीजिए और इथीन लिख दीजिए, क्या, इथीन लिख दीजिए, ठीक है। आगे में भी 1 लगा सकते हैं और बीच में भी 1 लगा सकते हैं, ये दोनों फॉर्मेट से इसको इसके नाम को लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, हम क्या कहे थे कि डबल बॉन्ड जिधर रहेगा नजदीक, उधर से हमको नंबर कर लेना है, तो नंबर इधर से होगा मेरा 1 2 3, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े उधर से नंबर करते चले जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 कार्बन पर से नंबर किए तो यहाँ पर आगे में हम 1 लगा सकते हैं। 3 कार्बन का चेन है तो क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे, प्रॉप क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। 1 प्रोपीन भी इसका लिखाएगा नाम, और इसका दूसरा नाम भी लिखाएगा, दूसरा नाम क्या है, प्रॉप 1 इन, क्या हो जाएगा, प्रॉप 1 इन, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो था आपका एल्कीन का, अब आ जाते हैं किसमें, एल्काइन में आते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है और हिंदी में त्रिआबंध कहा जाता है, ठीक है। और एक नाम और भी है इसका, एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है, इसका एक नाम और भी है। अच्छा, सामान्य सूत्र इसका क्या था, CnH2n -2, यही सूत्र था। अब इसमें करते क्या, सफिक्स भी ध्यान में रखिएगा, क्या था मेरा सफिक्स, सफिक्स YNE है, ठीक है। आइन लिखते हैं हिंदी में, क्या लिखते हैं, आइन लिख देते हैं हिंदी में। इसके बाद आ जाइए, इसका n का वैल्यू रखते हैं, पहले हम 2 रखेंगे क्योंकि n का वैल्यू 1 जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, n का वैल्यू 2 रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2 -2, होगा ही नहीं होगा, 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 C2H क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा, आएगा। चलिए, तो अब इसका नाम लिखेंगे, तो 1 और 2, 2 कार्बन को क्या कह देंगे, इथ कह देंगे, इथ। अच्छा, YNE लगाना है तो इसको 2 तरीके से लिखेंगे, Y1 YNE लगा सकते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्मेट है, दूसरा क्या है, 1 इथाइन, क्या होगा, 1 इथाइन, ये भी लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेट से आप इसको दर्शा सकते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, नहीं ना। अब देखते हैं इसके नामकरण में थोड़ा सा और भी, जैसे कि n का वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे डबल बॉन्ड में गलतियां बच्चे करते आ रहे हैं,
वैसे इसमें भी कर देते हैं क्या, CnH2n -2 C3H कितना हो जाएगा 2 × 3 -2 क्या हो जाएगा C3H4 कितना हो जाएगा H4 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3 डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड रहेगा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इसमें एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आना है, आएगा क्या हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसमें एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का संख्या पूरा हुआ। अच्छा इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ क्या, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ क्या, इस तीनों कार्बन का देख लीजिए तो हुआ। देखिए ये कार्बन जो है इसमें एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 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 4 बॉन्ड पूरा है इसका। इस कार्बन को देख लेते हैं, ये भी एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन को देख लेते हैं, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, यानी कि ये भी 4 बॉन्ड पूरा रहा है मेरा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है कार्बन, क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो किसी भी कंडीशन में अभिक्रिया कर रहा हो ये 4 बॉन्ड पुराएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, कोई मतलब नहीं, वो 4 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, चाहे वो कार्बन टू कार्बन कर ले या कार्बन टू हाइड्रोजन कर ले, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में करेगा तो वो कार्बन टू हाइड्रोजन कर रहा होगा, और डबल बॉन्ड में करेगा तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन से वो 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में करेगा तो कार्बन टू कार्बन वो तीन बॉन्ड साझा करेगा, कितना तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा कार्बन टू कार्बन, और एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अब हम ऐसा कर रहे हैं, इसका नाम लिखते हैं, क्या करते हैं नाम लिखते हैं। नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे 1 2 3, 3 बॉन्ड है, 3 कार्बन का चयन है, और इस 3 कार्बन के चयन को आप क्या करेंगे नाम जब लिखेंगे तो आगे में भी 1 लगा सकते हैं, 1 क्या प्रोपाइन, यानी डालेंगे नहीं डालेंगे। अच्छा दूसरा क्या लिखेंगे प्रोप 1 आइन, कर सकते हैं इतना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा चलिएगा अब जो है थोड़ा सा हम बात को बदलते हैं, एक एल्काइन समूह हो गया, एल्काइन समूह के बाद आता है आपका, एल्काइन समूह के बाद जो बता रहे थे वो है एल्काइल का, क्या एल्काइल समूह का। एल्काइल समूह को CH3 ग्रुप कहा जाता है, CH3 ग्रुप, ठीक है। एक प्रकार से मान लीजिए, अच्छा इसमें जो है ना क्या होता है एक बॉन्ड खाली रहता है, इसको लिखते हैं R3C, बॉन्ड खाली है, एक बॉन्ड खाली है, इसके 4 एक बॉन्ड हमेशा इसका क्या रहेगा वैकेंट रहेगा, ये किसी न किसी से अभिक्रिया करने के लिए तैयार रहेगा या साझा करने के लिए तैयार रहेगा, या कह सकते हैं ये किसी न किसी से जुड़ने के लिए जब भी जुड़ा हुआ नजर आएगा आपको तो इसको हम लोग एल्काइल समूह में रख देते हैं, ठीक है। इसका सूत्र हो जाता है CnH2n + 1, क्या होता है CnH2n + 1 हो जाता है। आप इसमें अगर वैल्यू पुट करें और ये किस ग्रुप में आएगा तो YL ग्रुप में, इसका सफिक्स क्या है तो YL है, ठीक है ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें N का वैल्यू रखिएगा 2 या 1 भी रख लीजिए तो क्या आता है C1H2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा CH3, एक बॉन्ड वैकेंट रहा, इसका नाम क्या लिख देंगे मिथ है तो मिथाइल लिख देंगे। अच्छा इसी प्रकार से N का वैल्यू को अगर 5 भी रखते हैं तो क्या आता है देखिएगा C5H2 × 5 + 1 क्या होगा C5H11, होगा ही नहीं होगा, एक बॉन्ड खाली, होगा ही नहीं होगा, होगा। तो इसका मान कितना होगा, क्या नाम लिखाएगा इसका 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट, YL लगा देंगे, क्या बन जाएगा पेंटाइल हो जाएगा, क्या होगा पेंटाइल हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसके नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं, ये अगर ये तो था तुम्हारा का कि खुली श्रृंखला वाला यानी ओपन चेन का हमने आपको थोड़ा बहुत जानकारी दिया। अब जो है आते हैं किसमें क्लोज चेन में, यानी कि बंद आकृति में अगर रहे तो कैसे नाम लिखेंगे। जैसे हम एक दिन आपको ट्रायंगल बना करके दिए और कहे कि इसका नाम लिखिए, ठीक है क्या ट्रायंगल बना करके दिए और नाम लिखिए, आपको क्या पता है कि सब कॉर्नर पर क्या है कार्बन है,
सब कॉर्नर पर कार्बन है। तो इसका कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, यही होगा ना, ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन दिख रहा है आपको। अब आगे देखिए, ये इसके सिमिलर होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं इसको। अब इसका नाम कैसे लिखाएगा, तो बंद आकृति दिख रहा, तो बंद आकृति में हम क्या लगा देते हैं, साइक्लो लगा देते हैं। और कार्बन का संख्या कितना है, 3 है, यानी कि प्रोप ANE लगा देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी आप एल्काइल समूह बनाना चाहें तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। अगर मान लेते हैं क्या कि एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दिए, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आप क्या किए, एक ही हाइड्रोजन डाले, एक बॉन्ड खाली छोड़ दिए। तो एक बॉन्ड जब खाली छूटेगा तो ये किस में आ जाएगा, एल्काइल फैमिली में आ जाएगा। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल, YL लग जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड क्या है यहाँ पर वैकेंट है, हाइड्रोजन कम है। क्या है, हाइड्रोजन कम है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में, इसी प्रकार से एक और भी बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये ले लेते हैं आपका, क्या ये आपका स्क्वायर है, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर वही चीज में आएगा, और इसका नाम क्या लिखा जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। क्या लिखा जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, क्या लिखा गया, साइक्लोब्यूटेन लिखा गया। अच्छा, इसी के तरफ पेंटागन बना देते हैं। पेंटागन में अगर मान लिया जाए कि सब जगह कार्बन है, तो क्या नाम लिखाएगा, साइक्लो पेंटेन। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, साइक्लोपेंटेन लिखा जाएगा। अब देखिएगा, अब हम इसमें डबल बॉन्ड का भी यूज करेंगे। क्या, डबल बॉन्ड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमने बनाया था एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक डॉट लाइन इधर भी दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा। यहाँ पर आपका 1 2 3 नंबर उस ओर से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड दिखे। ठीक है, इसमें थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम नंबर करना शुरू तो कर दिए, क्या हो गया, यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर नाम क्या लिखाएगा, तो साइक्लो तो आपको लिखना ही लिखना है ना, प्रॉप तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि इसको तो कोई बदला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सफिक्स में थोड़ा सा बदलाव आएगा, क्या, 1 इन लिखेंगे, क्या, 1 इन, साइक्लोप्रॉप 1 इन लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक क्लोज चेन में डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, क्लोज चेन में आपका डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं। इसमें अगर डबल बॉन्ड डाल दे तो क्या हो जाता है, इस बार ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, डबल बॉन्ड छोड़िए, इस बार ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूट 1 आइन, क्या लिखा जाएगा, साइक्लोब्यूट 1 आइन लिखा जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका, अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ रहे तो। अगर ये आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, इसमें मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, आप नंबर किस ओर से करना शुरू करते हैं, तो ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ये चीज है कि आप नंबर जो शुरू कीजिएगा वो ट्रिपल बॉन्ड के ओर से कीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है। उसके बाद ये होगा क्योंकि इसके पास बॉन्ड थोड़ा कम है, तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा कम रिएक्टिव होगा, और ये सबसे कम होगा। यानी कि स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबल सबसे ज्यादा आपका सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, तब ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है वो मोर रिएक्टिव होगा किससे, तो आपके सिंगल बॉन्ड से, जिससे तो सिंगल बॉन्ड से ये मोर देन रिएक्टिव है। अब इसका नाम लिखते हैं, कहां से नंबर कर लेते हैं, इस ओर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन का 6 चेन है, यानी कि हेक्सेन बनना है।
साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, नाम क्या लिखा जाएगा, तो नाम लिखा जाएगा। और हाँ, इस जो आपका मोर रिएक्टिव है उसको हम लोग लास्ट में प्रीफिक्स उस सफिक्स उसका लास्ट में लगाते हैं, तो ये क्या बना देगा, देखिए तो साइक्लो हेक्स हेक्स। अच्छा, पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, ENE, फिर डैश देंगे, फिर लिखेंगे कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, 1 INE लिख देंगे। देख लीजिए इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में रहेगा, तो ऐसा करना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा सिंपल वाले में, फिर से सिंपल वाले में क्या करेंगे, सिंपल वाले में अगर आपका कार्बन का चेन दिया हुआ है इस तरीके से, और कार्बन के चेन में आपको क्या कह रहा, एक डबल बॉन्ड लगा दिया और एक ट्रिपल बॉन्ड भी डाल दिया, क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। अब कह रहे कि बताओ इसका नाम क्या होगा, तो आप नंबर किस ओर से करोगे, जिस ओर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा, नजदीक तो इधर से पड़ रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 हुआ 1। अब इसका 10 कार्बन का चेन है, आप इसका नाम लिखेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, डेक लिखेंगे, इसमें तो साइक्लो लगेगा नहीं क्योंकि साइक्लो तो बंद आकृति में लगता है, ये तो क्या है, ओपन चेन है, ओपन चेन में डायरेक्ट नाम लिखाता है डेक। कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, 6 नंबर पर, ENE, और डैश कितने नंबर पर आइन होगा, देखिए तो 3 नंबर पर आइन होगा, ये आपका नाम लिखाएगा पहला। दूसरा नाम आप इसका क्या लिख सकते हैं, देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर है, तो आप इसको लिख दीजिए 6 डेकिन, ENE, फिर डैश दीजिए, फिर कितने नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 YNE, ये भी इसका नाम लिखाता है, ठीक है, ये भी इसका नाम लिखाता है, तो दोनों नाम को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है आपका, अब थोड़ा सा साखित श्रृंखला में आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट अगर लटका हुआ रहेगा, शाखा लटका हुआ रहेगा, तो नामकरण हम कैसे करेंगे, उस पर ध्यान से, इस बात को ध्यान से देखेंगे कि आखिर ये बनेगा कैसे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास एक कार्बन का चेन दे दिया गया है और इसमें एक CH3 लगा दिया शाखा के तौर पर, आप इसको बनाओगे कैसे, ये शाखा है या कोई और शाखा है, ये पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद शाखा को अलग करेंगे, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का नंबर बैठाएंगे, ये मेरा स्टेप है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या बोले, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, लंबी श्रृंखला ढूंढेंगे, पेरेंट्स चेन ढूंढेंगे, पेरेंट्स चेन ढूंढने के बाद जो बच जाएगा साइड में उसको बोल देंगे साखित श्रृंखला, शाखा है, शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं, उसको हम लोग अलग नामकरण कर लेंगे, ठीक है। फिर लॉन्गेस्ट चेन में क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, नाम लिखने आएगा, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखाएगा, तब जाकर के पेरेंट का नाम लिखाता है। ऐसा भी आपको भी पता होगा कि अगर फैमिली में है तो पिता का नाम का टाइटल जो है लास्ट में लग जाता है, जैसे मेरा नाम है शुभम कुमार, तो लास्ट में आगे चल करके नाम लगेगा ही लगेगा, ये तय है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मेरे पितृ चयन का कहो तो एक टाइटल है जो कि हमको लेकर के ढूंढना पड़ेगा आगे चलकर, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, अभी इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे ढूंढेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चेन है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लंबा तो मेरा 7 कार्बन का चेन है, हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से घेर लेंगे, ठीक है, घेर लिए, ये लंबा चेन था। अब हमको क्या करना, दूसरा काम तो शाखा को अलग करना, ये शाखा मेरा अलग हो गया। अब शाखा अलग होने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर बैठाने का काम शुरू करेंगे, नंबर उस ओर से बैठाएंगे जिधर से मेरा शाखा नजदीक हो जाएगा, शाखा किस ओर से नजदीक है, तो भाई इस ओर से 3 नंबर पे आ रहा है, इस ओर से 5 नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा क्या हो गया, मिथ है, एक कार्बन का शाखा है मिथ, अवायल तो लगाना ही लगाना है, हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं। चलिए अब क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, तो पहले हम शाखा का नाम लिखते हैं, शाखा का नाम लिखने से भी पहले शाखा कितने नंबर पर है पहले उसको लिख लेते हैं, कितने नंबर पर दिया हुआ है, 3 नंबर पर, 3 मिथाइल, ठीक है। अब लॉन्गेशन कितने का है, 7 कार्बन का, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, हेप्ट। ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है,
सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो गया 3 मिथाइल हेप्टेन बन गया। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या कर दे, एक यहाँ CH3 लगा दिया, एक यहाँ CH3 लगा दिया, अब कह रहे हैं नाम लिखिए इसका, तो आपको तो वही काम करना है। सबसे पहले क्या, शाखा को गिनना है, शाखा को अलग करना है और पैरेंट चेन को अलग करना है। पैरेंट चेन को अलग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन बनना लॉन्गेस्ट है। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसको घेर लेते हैं। अब क्या है, मेरा ये दोनों शाखा है, इसको हम क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। नंबर किस ओर से नजदीक पड़ रहा है, तो इस ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन का चेन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसको भी क्या बोल देंगे, मिथाइल। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर एक जात का, एक कैटेगरी का अगर 2 कार्बन आ जाए, दो आ जाए तो उसमें डाई लगा देंगे, 3 आ जाए तो ट्राई लगा देंगे, और 4 आ जाए तो टेट्रा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टेट्रा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें नाम कैसे लिखाएगा, ये मिथ और मिथ है, कितने कितने नंबर पर है, 3 और 4, क्योंकि हमको नंबर पहले लिखना है तो 3 और 4 नंबर पर है। यहाँ लिख देंगे 3,4 डाई, क्या लिखेंगे, मिथाइल। मिथाइल 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो ऑक्ट कहते हैं, एन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 3,4 डाइमिथाइल ऑक्टेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3,4 डाइमिथाइल ऑक्टेन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया। इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, शाखा श्रृंखला का नाम लिखते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा शाखा श्रृंखला को बदलते हैं, जैसे में इस बार थोड़ा सा शाखाओं की संख्या को बढ़ा देते हैं। हमको नंबर तो करना ही करना है, किस ओर से नंबर करेंगे, तो नंबर हमको लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से करना है। लॉन्गेस्ट चेन तो हम सिंपल अभी बना करके रखे हुए कि यही बन रहा है, ठीक है। अब नंबर हमको यहाँ से बैठाना होगा 2 3, क्योंकि इधर से शाखा क्या हो रहा है, नजदीक हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा शाखा बन गया, ये भी मेरा शाखा बन गया, और ये भी मेरा शाखा बन गया, तीनों मेरा शाखा है, ठीक है। इसमें जो नाम लिखेंगे, ये दोनों मेरा क्या है, मिथ है, मिथाइल, ये भी क्या है मेरा, मिथाइल है, और ये क्या मेरा, इथाइल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात क्या है, दो अलग अलग जात का आ रहा है, दो अलग अलग कैटेगरी का लोग आ रहा है, तो इसको नाम लिखने के लिए कैटेगरी के हिसाब से हम लोग अल्फाबेट को देखते हैं। अल्फाबेट में जो पहले आता, पहले उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो इसके पहले अक्षर को देखिए, यहाँ ई आ रहा है और इसमें एम आ रहा है, डिफरेंस क्या है, तो ई पहले आता भाई, तो ई का नाम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 इथाइल, क्या लिख देंगे, 5 इथाइल। अच्छा, उसके बाद ये दोनों जो है सेम कैटेगरी का है, तो दोनों को साथ में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए तो अगर आप ऐसा करते हैं 3 मिथाइल 6 मिथाइल डेकेन, ऑड लगता है देखने में, 5 मिथाइल 3 मिथाइल 6 मिथाइल डेकेन, ये थोड़ा सा ऑड लगता है देखने में, इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 6 इथाइल 3,6 डाइमिथाइल, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, क्या, डेकेन, क्या लिख देंगे, डेकेन। 5 इथाइल 3,6 डाइमिथाइल डेकेन लिख देंगे, ये अच्छा लगेगा देखने में, और इसीलिए शायद इसको हम लोग उपयोग में नहीं लेते, इसको उपयोग में लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका शाखा श्रृंखला में अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और चीज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस बार जो है ना साइक्लो वाले को जोड़ देते हैं, ये ट्रायंगल, ये आपका ब्यूटाइल, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5, थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिए। देखते हैं इसमें इसका नाम कैसे लिखाएगा। हमको क्या करना है, तो वही हमको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे कहाँ से, तो इस ओर से ढूंढाएगा लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन जो है यही बन रहा है मेरा, अभी तक तो हमने इसी को बना करके रखा है लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का चेन है।
अब ये मेरा क्या बन गया, शाखा बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये सब मेरा क्या है, शाखा है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम मेरा ये साइक्लो है, साइक्लो क्या है, प्रोपाइल है, इसको क्या कहेंगे, साइक्लो ब्यूटाइल, इसको क्या कहेंगे, मिथाइल, इसको क्या कहेंगे, इथाइल कह देंगे, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले नाम जो लिखा हैगा, ओपन चेन वाला को छोड़ करके पहले आप क्लोज चेन वाले को लिखेंगे, उसमें भी हम लोग क्या चेक करेंगे, तो एबीसीडी में अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, तो इसमें बी है और इसमें पी है, क्योंकि साइक्लो दोनों में कॉमन है, तो जैसे सी देखे सी कॉमन आ रहा, इसके बाद वाला देखते 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 पी पर और बी पर आ गए, तो पी और बी में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है, फिर 6 साइक्लो प्रोपाइल, फिर अब देखिए यहाँ पर क्लोज चेन खत्म हो गया, ओपन चेन आया, ओपन चेन में 4 नंबर पर क्या है, इथाइल है, और यहाँ मिथाइल है, एबीसीडी में यही पहले आ रहा है, पहले इसको लिखेंगे, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, फिर कार्बन का चेन कितना है, 9 का, ये लिखा जाएगा इसका नाम, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल नए वीडियो में, और इसके बाद फिर आप लोग